नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए एक नए सेशन में अपन मिल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे वादा किया था कि वादा किया तो वादा निभाना ज़रूरी है, और वो वादा मैं आपके लिए निभा रहा हूँ। कौन सा वादा है अपन देखेंगे। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन भी देख रहेंगे। अभी जो 4 और 5 तारीख को सीईटी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें अपन एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन सीईटी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, यानी कि मिल रहे हैं। तो बात करते हैं अपन एक एक क्वेश्चन की, और विथ प्रूफ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये देखिए सर मेरे पास में खड़े हैं, डिटेल से आपको ये बताएंगे कौन सा क्वेश्चन किस पेज से हमारे जो सीईटी आरएसएम सॉरी इन्फ्यूजन नोट्स के जो नोट्स हैं उसमें से मिले हैं, और बाकायदा आपको एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ में यहाँ पर बताया जाएगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी एग्ज़ाम हुई है जनवरी मंथ में, उसमें कितने क्वेश्चन मिले थे। इसके अलावा आरएस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन मिले थे, विथ प्रूफ के साथ अपन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे झूठ बोलेंगे हमारे में से इतने नोट्स में से ये क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन मिले। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपको विथ प्रूफ बताए जाएंगे। जिन प्यारे बच्चों ने हमारे नोट्स खरीद रखे हैं वो यहाँ पर मैच कर सकते हैं, उनके पास नोट्स हैं तो पेज नंबर आप आराम से यहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद में इसकी पीडीएफ भी यहाँ अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। विथ प्रूफ के साथ में आपको ये दिखाया जाएगा। और अभी आप सर के साथ जुड़े रहिएगा, सर आपको एक एक बात की जानकारी देंगे, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी सर आपको विस्तृत से एंड डिटेल में बताने वाले हैं। और जिन प्यारे बच्चों की कल जो एग्ज़ाम हो रही है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पेपर करके आए, घबराएं नहीं। अगर पेपर अच्छा नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई गलत काम या गलत कदम आप नहीं उठाएं जिससे घर वालों को परेशानी हो। चलिए मिलते हैं, कल का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में एग्ज़ाम एनालिसिस अपन करेंगे। चलिए तब तक आप सर के साथ जुड़िएगा। चलिए सर आप बताइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जैसा कि सर ने अभी आपको बताया होगा, सारी डिटेल बता दी है। अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं सीधा एनालिसिस पर आता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन इन्फ्यूजन नोट्स में आए हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो कौन सी शिफ्ट का है। ये आपको मिलेगा जो भी 4 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। 4 फरवरी में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट 4 फरवरी को जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब एक पेपर का क्वेश्चन और उसका पेज मैं अभी एनालिसिस करूँगा, लेकिन एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि कई स्टूडेंट्स हैं, नोट्स परचेज करते टाइम कई स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि ये नोट्स लेते टाइम हमें क्यों भरोसा करना चाहिए, ये हमारे जीवन का सवाल है। कई स्टूडेंट के मन में ही रहता है कि सर एक हमारी लाइफ का सवाल है, हम आपके नोट्स पे भरोसा करके हम नोट्स परचेज कर रहे हैं, तो क्या हमें ये नोट्स परचेज करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि देखिए अब तक का हमारा जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे राजस्थान में जो एक आरएएस की परीक्षा होती है, आरएएस 2021 की परीक्षा हुई थी, तो आरएएस 2021 की परीक्षा में हमारे नोट्स में से 74 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे सीईटी का भी हुआ है। सीईटी का ऐप को 11 जनवरी को हमने वीडियो अपलोड कर दी थी। 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें से हमारे नोट्स में से 96 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो रिजल्ट हम देखते हैं उसके बाद भरोसे पे हम बोल देते हैं कि आप बस नोट्स परचेज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो वही रिजल्ट हमने फिर से दिखा दिया। तो 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। चलिए अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कितनेवें राज्यपाल थे, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे। कलराज मिश्र कितने नंबर के राज्यपाल हैं, तो इसका आंसर क्या है 44, ठीक है, 44 में है। अभी हमारे नोट्स में कहाँ पे दिया हुआ है देखिएगा, आप ध्यान से देखिए। हमने जो सीईटी का नोट्स था 12th लेवल का, तो वो हमने ये 5 भाग में तैयार किया था। तो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 5, ठीक है। इस तरह से अलग अलग भाग में अलग अलग सब्जेक्ट थे। अब भाग नंबर 2
उसका पेज नंबर 218, जो भी स्टूडेंट ने हमारे नोट्स परचेज किए हैं वो एक बार मैच कीजिए इसको। भाग नंबर 2 पेज नंबर 218 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको नोट्स का पेज दिखा देता हूं, आप इसको देखिएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है कौन सा राज्यपाल किस टाइम तक था और कितने नंबर का था। जैसे ये रामेश्वर ठाकुर 36 लोग जो कि कार्यवाहक थे। आपको साफ दिख रहा होगा ना स्क्रीन में, साफ दिख रहा है अच्छे से, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन देखेंगे ये सभी राज्यपाल की लिस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है 44वां 44, ठीक है 43 44 कलराज मिश्र 2019 से ये लगातार बने हुए हैं, 9 सितंबर 2019 से लगातार हैं। तो ये पेज नंबर देखेंगे 218 पेज नंबर है हमारे नोट्स का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिएगा और आप सीधा सीधा यहाँ पे देखिए। देखिए ये लिखा है, अगला क्वेश्चन है गंभीरी तथा बेडक नदियों की संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़। भाग नंबर 1 पेज नंबर 4, यहाँ पे जाइए, भाग नंबर 1 का पेज नंबर 4 देखो, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर 4 है, यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च नदी और गंभीरी नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तारकासी। तारकसी के आभूषण यानी कि जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तो नाथ द्वारा। भाग नंबर 1 पेज नंबर 198। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज नंबर पहले मैं दिखा दूं क्योंकि आप लोग मैच कीजिएगा, जिन जिन स्टूडेंट ने हमारे नोट्स परचेज किए उसको मैच जरूर करते रहना सभी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये पेज नंबर 198 भाग का मैंने ऊपर बता दिया है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हो, इस लिखा है चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं उस कला को अपन क्या कहते हैं? तारकासी कला कहते हैं, ठीक है। और इस कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? नाथ द्वारा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या? ये इस सभ्यता से पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता से। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको ये कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 6 पे, ठीक है। भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 1 का पेज नंबर 6। तो देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, पेज नंबर 6 और भाग नंबर 1। और ये गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। पूछा है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर ईंटें नहीं पाई जाती हैं? तो गणेश्वर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये पूछा है पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो गोदावरी। भाग नंबर 2 पेज नंबर 192 पे जाइए, 192 पेज नंबर पे आप देख सकते हो, 192 पे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए गोदावरी। गोदावरी के बारे में आप इतना डिटेल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? ठीक है, तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। भाग नंबर 2 पेज नंबर 42, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये पेज नंबर 42 पे जाएंगे अपन, ये 42 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर, साफ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताइए। बीकानेर में कोई सी भी नदी नहीं बहती है, कहाँ मिलेगा? भाग नंबर 2 पेज नंबर 16। ये भी नोट है हमारे नोट्स में, आप देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा है हमने, ये सबसे कम नदियों वाला जिला कौन सा है? संभाग कौन सा है? बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़। भाग नंबर 2 पेज नंबर 35, ठीक है। ये देखो 35 पे आप जाएंगे, ये 35 में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है शेरगढ़, ठीक है। ये शेर पर्वत, ये कौन सी है? ये अरावली की चोटी है। तो पहली तो गुरु शिखर होगी, तो दूसरी कौन सी होगी? शेर पर्वत, ठीक है, जो 597 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन पूछा है नागौर जिले में कौन सी स्थित झील नहीं है? ठीक है, कौन सी ऐसी झील है जो नागौर में नहीं है? रवासा। पेज नंबर 86 भाग नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है डीडवाना, नागौर जिले के डीडवाना में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। और यहाँ से देखो रेवासा, ये भी कहाँ पे स्थित है? आप देख सकते हो, ये डेगाना झील नागौर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आप सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? ठीक है, तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 285 पे, और थोड़ा सा इसको भाग नंबर 2 पेज नंबर 87 और 88 पे देखना होगा, तब आप सही आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने दर्शाया हुआ है अच्छे से, ये पुष्कर झील, और यहीं पे हमने इसके बारे में पूरा समझा दिया है, इस मेले के बारे में
ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये मेला लगता है, आप इतना पढ़ लीजिए, पूर्णिमा वगैरह सब कुछ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर जरूर मैच करते रहना। ये थोड़ा सा एक देखिए, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो पैटर्न पे आधारित होते हैं, उस पैटर्न बस वैल्यू चेंज होती है, पैटर्न अगर मैच करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। भाग नंबर 4 पेज नंबर 63 और 64 पे जाएंगे कि एक थैले में इस अनुपात के इतने इतने रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं, कुल सिक्कों की संख्या बताइए। आंसर 30 है इसका, ठीक है। तो इससे कई क्वेश्चन है, बैग में इतने इतने रुपए के हैं तो है ना, सिक्कों की संख्या बताइए। एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या बताइए। अगर आप इस पैटर्न को वैल्यू अपनी पुट करके देख लीजिए और इस तरह से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ये कहाँ मिलेगा, 63 पे और ये 64 पे भी। भाग के हिसाब से आप जरूर देखते रहना, ठीक है। भाग नंबर, अब देखो अगला क्वेश्चन, सुरभि, ठीक है। तो एक सुरभि का मतलब होता है गाय। गाय कौन से में है, एक हमारे इसी ऑप्शन में दे रखी है, डी में। तो आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो 34 पे, और 34 में हमने सुरभि को गाय के रूप में समझाया हुआ है, पेज नंबर 34 भाग नंबर 3 के, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखो ये गाय के बारे में हमने लिखा है सुरभि, ठीक है। आप यहाँ से सही आंसर तक पहुँच सकते हो, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, पैटर्न पे आधार पूछा है कि ये जो लाइंस दे रखी हैं इन्होंने, है ना, ये लाइन दे रखी है एल, ये वाली लाइन जो दे रखी है, और यहाँ से अपन देखेंगे वैल्यू यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये पूछ लिया है कि ये समीकरण है तो फिर कौन सी रेखाएं यहाँ पे प्रदर्शित होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम L1 L डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू M1 डिवाइडेड बाई M2 इज नॉट इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है। बिल्कुल ये कौन सी रेखा बनाती है, समांतर। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 37 पे, भाग नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा ये आप देख सकते हो, पूरा वही पैटर्न यहाँ पे हमने समझाया हुआ है, और साफ लिखा हुआ है इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, समांतर रेखाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक तार 98 सेंटीमीटर की त्रिज्या क्या है ना, ये इस पैटर्न पे जो आंसर हमारे नोट्स में दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पेज नंबर कहाँ मिलेगा, 178 पे मिलेगा, ठीक है, भाग नंबर 4 में। 178 पर मैं पहुंचाता हूं आपको, यहां से देखिएगा, ये पूरा वृत्त के आधार पे क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल वही इस पैटर्न पे है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और वैल्यू वाले रखिएगा, आपको आप आंसर तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन भी मैथ से ही पूछा गया है। यहाँ पे एक सेल प्राइस को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रय मूल्य बताइएगा। तो 98 और ये भाग नंबर 4 में पेज नंबर 89 पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये देखिए पूछा गया है कि इसके कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में बेची। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के जो वैल्यू उसमें दी है, पैटर्न वही है, उस पैटर्न के आधार पे आप इसको सही कर सकते हैं, पेज नंबर 89 पे। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का है। तो पेज नंबर 311, 13, 14, 17 इनको एनालिसिस करिए, आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे समझाया। भाग नंबर 2 में ये देखिए मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो एक एक पेज को मैं दिखा दूँ। देखो ये कुछ आधारों पर विभेद का अधिकार, जो ये अनुच्छेद 15 को एनालिसिस हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, 311 पे। फिर ऐसे अपन अगले पेज में देखेंगे तो ये यहाँ पे 19(1) को एनालिसिस किया है, ठीक है। फिर इस तरह से हमने इसको एनालिसिस किया है। तो इस तरह से आप इनको सभी को पढ़ेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होती है, एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपन अनुच्छेद 20 भी हमने दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी एनालिसिस करना है अपन को, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, इसको वीडियो को रोक के आप देख लेना आराम से, ठीक है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 होता है। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। बिल्कुल सेम पैटर्न हमने समझा रखा है इसका, ठीक है। भाग नंबर 4 पेज नंबर 126 पे जाइएगा, ठीक है। अब मतलब मैथ के क्वेश्चन में वैल्यू तो सेम नहीं मिल सकती, लेकिन पैटर्न सेम मिल सकता है। अगर पैटर्न आपको आता है तो वैल्यू कोई सी भी हो तो आप सही कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे देखा है, पूछे देखो कितने साल में तिगुनी हो जाएगी, वही पैटर्न है, बिल्कुल वही पैटर्न है, ठीक है। चलिए अगला देखो, और यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे, आप सीधा सही आंसर तक पहुँच सकते हो कि दुगना तिगना बताइए। ये सब वही उसी तरह के क्वेश्चन हमारे नोट्स में काफ़ी दे रखे हैं, पेज नंबर 127 पे। अगला क्वेश्चन, क्लॉक को ये कोड बताया तो टाइम को ये बताया, तो फिर मौलिक को क्या कहेंगे। ये पेज नंबर 324 और 326 भाग नंबर 4 में दे रखा है,
ठीक है, सही आंसर आपका बी मिलेगा। आप कोड यहाँ से देखिएगा, इस तरह के कोड के कई क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं दिखाऊं आपको कि ग्लेयर को ये लिखा है तो मानसून को ये लिखा है, तो फिर रैंसम को क्या लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में दे रखे हैं। तो ये हमने पैटर्न समझाया हुआ कि किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, उसके हिसाब से आप आराम से इनका सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसे ही कोबरा को हमने ये लिखा है, गोरिल्ला को क्या लिखेंगे, तो ये कोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो कई तरह के सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, निजवाचक, है ना, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। जो ये जो सर्वनाम होते हैं उनमें से पूछा कौन से प्रकार का ये सर्वनाम है। तो आप चला जाओगे नहीं, खुद पर बात आ जाती है या फिर खुद के ऊपर अपन जो बात करते हैं तो वो निजवाचक, ठीक है, उसको निजवाचक कहते हैं। सही आंसर क्या है, निजवाचक। देखिए भाग नंबर 3 पेज नंबर 66 पे हमने इसको एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पे देखो साफ लिखा है निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। पेज नंबर दिखा दूं मैं आपको पहले, ये देखिए 66, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा है कि निजवाचक क्या होता है, जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, ये शब्द आते हैं। आप शब्द आता है, और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि आप चला जाऊंगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, निजवाचक, ठीक है। तो इसमें कई एग्जाम्पल भी ऐसे हैं, खुद ही चला गया, ठीक है, या आपसे ऐसा काम कर लिया, रवि आप कल वहाँ, है ना। इस तरह से मतलब कुछ आप शब्द का प्रयोग यानी खुद पे डिपेंड होता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए पेज नंबर 94 भाग नंबर 5 साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बेरिलियम, ठीक है। इसको आप, ये धातुएं के बारे में हमने इसमें पूरा अच्छे से समझाया, धातु और धातु को। आप इसको पढ़ के सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज सिस्टम वाज इनोग्रेटेड, मतलब कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जब ये पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। तो देखो इसको थोड़ा सा एनालिसिस इस तरह से करेंगे कि पंचवर्षीय योजना पहली कब से कब तक थी, दूसरी कब से कब तक थी, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि और पंचायती राज कब आया। तो देखो पेज नंबर भाग नंबर 2 और भाग नंबर 1 में दोनों जगह इसको देखना होगा। पेज नंबर 320 336 पे आप देखिएगा, ठीक है, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। ये थोड़ा सीधा सीधा तो नहीं है, लेकिन आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो हमारे नोट्स को पढ़ के। जैसे बलवंत राय मेहता को आप यहाँ पे देख सकते हो 1952 में, ठीक है, इसको हमने एनालिसिस किया हुआ है। और यहाँ पे हमने बताया है कि ये डेट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इस डेट से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। इस टाइम में आप ये देखिएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी, आप यहाँ से देख सकते हो, पहली तो 51 से 56 तक, ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ से थी, 56 से 61 तक। तो इधर अपन ने जो डेट देखी है, देखो यहाँ पे जो हम डेट देख के आए वो कौन सी है, ये 2 अक्टूबर 1959। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली तो 56 में खत्म हो गई, तो दूसरी में ये वाली डेट आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर किस तल में भ्रमण करता है, तो 36,000 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो पेज नंबर 53 पे हमने ये एनालिसिस किया है। टोटल ये 98 क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हैं। ये 98 क्वेश्चंस, जिसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं और ये वाले भी क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर के भी अलग हैं और ये अलग हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट, है ना। इनमें में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, तो आउटलाइन व्यू। पेज नंबर 182 और 183 पे आप देख सकते हो उसको। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने समझाया व्यूज़ के प्रोग्राम कौन कौन से हैं, किसको क्या क्या जो भी है सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसको पढ़ लीजिए और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये व्यू है, ये व्यू है, और थोड़ा सा और भी जो भी हैं ये सब, इनको पढ़ लीजिए, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य रक्त में रुधिर यानी कि वाइट, ये WBC के बारे में पूछा गया है। तो ये कंपेयर किया गया है RBC से WBC को।
तो ये पेज नंबर 126 और 125 और 126 पे जाना, भाग नंबर 5 में। यहाँ पे रक्त समूह वाला चैप्टर हमने अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो, इनमें सब समझाया गया किस में कितनी होती हैं, तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, आरबीसी कितनी है और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, तो कम होती हैं ज़्यादा होती हैं, आराम से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। चलिए, ये डब्ल्यूबीसी के बारे में, पहले मैं आरबीसी के बारे में एनालिसिस करके आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है ना, इनके बीच में समानता पूछ ली है दोनों के बीच में, तो इसका सही आंसर आपको पेज नंबर 2 और भाग नंबर 5 पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, पेज नंबर 2 आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पेज नंबर 2 है, भाग नंबर 5 का। यहाँ पे आप ये इनके बारे में हमने समझाया है पूरा कि क्या समान होता है, क्या असमान होता है, आप इसको पढ़ सकते हो और पढ़ के आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, भाग नंबर 1 और ये पेज नंबर 69 पे मिलेगा। क्या बृहद राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो महाराजा सवाई मानसिंह। पेज नंबर 69 पे जाइएगा। चलिए, यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये पेज नंबर देखो, मैं दिखा दूँ आपको, पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा 30 मार्च 1949 को इन्हें बृहद राजस्थान का प्रमुख, राज प्रमुख बनाया गया था तथा ये 1 नवंबर 1956 तक इस पद पर रहे। ठीक है, तो बृहद राजस्थान का राज प्रमुख कौन थे, यहाँ पे देखो सवाई, यहाँ पे देखो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि किन के बारे में अपन ये बात कर रहे हैं, तभी तो आप सही आंसर तक पहुँचोगे। ये देखो सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में अपन इधर पढ़े और फिर अपन इधर आएंगे, तो यहाँ पे ये उनके बारे में बातें चल रही हैं यहाँ से। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, लेजर इज द करेक्ट आंसर, और ये पेज नंबर 165 पे। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर के बारे में हमने दे रखा है, और ये इनके बारे में इंकजेट प्रिंटर, कई प्रिंटर हमने समझाए हुए हैं, आप इसको पढ़ के सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिएगा, 165 पेज नंबर पे अगला क्वेश्चन जो है, इसको देखिए, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सोमनावलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 232 भाग नंबर 3, हिंदी इंग्लिश वाले पार्ट में जाए ना, और उसमें जो वोकेबुलरी दे रखी है वहाँ पे आप जाइए, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सही, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निद्राचारी। ठीक है, यानी कि जो नींद में चलता हो। अगला 232 पेज नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है द मीडियन एंड मीन ऑफ, है ना, इनका माध्यिका और माध्य क्रमशः दे रखे हैं, क्रम से पूछे गए हैं, किस किस के वैल्यू के, तो यहाँ से 15 से लेके यहाँ तक दे रखी 16 तक की। ठीक है, इन वैल्यू के पूछ लिया है, तो कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे माध्य निकालते हैं, ये हमारे नोट्स में समझाया हुआ है, पेज नंबर 244 और 235 पे, भाग नंबर 4 में। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, और अगर आप समांतर माध्य निकालना जानते हो और समांतर और वो माध्यिका निकालना जानते हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मीडियन समझाया है कि कैसे निकालना है, इनका आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिएगा, 224 पेज नंबर, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इनके रजिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको पता होगा, वहीं से रजिस्ट्रेशन बनता है, तो पंजीकरण। ठीक है, तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 122, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, वोकैबुलरी में जाना, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये रजिस्टर के बारे में हमने समझाया है, पंजीबद्ध करना, रजिस्टर करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, पंजीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई चार्ट हमारे नोट्स में कहाँ पे समझाई हुई है, पेज नंबर 231 भाग नंबर 4, इस पैटर्न के पाई चार्ट हमने समझाया है। इसका सही आंसर क्या है, 2.5, देखो पाई चार्ट दिया गया हमारे नोट्स में। ठीक है, और ये पूरा हमने समझा रखा है कि किसको हम कैसे एनालिसिस करके इसका सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कैसे हम नोट्स में से ये पढ़ के और सही आंसर तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, यशोभिलाषा में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, भाग नंबर 3 पेज नंबर 7 पे देखिए, ऐसे कई एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं। विसर्ग संधि हमने समझाया, यस 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 करते हुए, तो कई सारे इसमें नाम बनाए हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। तो यशोभिलाषा में कौन सी हो जाएगी, आप, है ना, ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, अभी देखो मैंने इसमें टिक कर रखा है, आप देख सकते हो, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें वो कौन सा है, अंतर्धान, इसका करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 78 पे मिलेगा, भाग नंबर 3। तो देखो भाग नंबर 3 और पेज नंबर 78, 78
78 पेज पे जाइए और यहाँ पे देखो अंतर्ध्यान दे रखा है, ये गलत है और इसका सही क्या है, अंतर्धान। ठीक है, ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द में हमने एनालिसिस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सही विकल्प चुनना है कैसे। यहाँ पे पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा हमारे नोट्स में से, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे जिसमें नाम दे आ जाए, ठीक है, कॉमन ना हो, कुछ भी प्रॉपर नाम आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि किसी महीने का नाम, ये ग्रह का नाम, ये जगह का नाम, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा बी। तो ये 59 भाग नंबर 3 पेज नंबर 59 पे जाएंगे। देखो संज्ञा हमने समझाई हुई है और इसी में हमने समझाया व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। देखो प्रकार बताइए और फिर यहाँ पे व्यक्तिवाचक समझाइए। तो किसी के नाम का बोध होता है तब वहाँ पे होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, साफ सी बात है कि वस्तु का नाम आ जाए, व्यक्ति स्थान का नाम आ जाए, जैसे ताजमहल वगैरह है, ठीक है, या कोई देश का नाम आ जाए, समुद्र का नाम आ जाए, नदी का नाम आ जाए, ठीक है, दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, नाम होना चाहिए। तो इससे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है वर्चुअल एंड, यहाँ पे किसी वस्तु का आभासी एंड विवर्तनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है ना। वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किस दर्पण से अपन ये रिसीव कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण, पेज नंबर 39 पे जाएंगे, भाग नंबर 5 में, वहाँ पे अवतल दर्पण हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो अवतल दर्पण के बारे में आप देख सकते हो कौन से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी और सीधा। यहाँ से आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला एबोनी वृक्ष के बारे में पूछा है, ये किस तरह के वृक्ष होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं वो आपको पता होगा, पृथ्वी, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, सदाबहार वन, भाग नंबर 2 पेज नंबर 199 पे। तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 199 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एबोनी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये एबोनी वृक्ष के बारे में, ये वनों के कुछ प्रकार हमने समझाए हैं, तो वहाँ पे एबोनी के बारे में हमने एनालिसिस किया हुआ है। चलिएगा अगर अब फिर अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखेंगे, यहाँ से पूछा है ये इन द CDR, ठीक है, टाइप ऑफ CD डाटा कैन बी। तो ये कई बार पढ़ा जा सकता है और कई ना पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ये इसके फीचर्स होते हैं। तो ये भाग नंबर 5 और पेज नंबर 152 पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया हुआ है। ये यहाँ पे इसमें CDR के बारे में हमने दे लिखा हुआ है ना, कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है, एक ही बार लिखा जा सकता है। ठीक है, एक बार लिखा जा सकता है और पढ़ा कितनी भी बार जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पेज नंबर जरूर देखते चलना, 152 अगला। और देखो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में हमने ये दिया, CDR के बारे में यहाँ पे भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लेंगे, इतने में आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेज डायलेक्ट इज स्पोकन इन बूंदी एंड कोटाहार। यानी कि बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो हाड़ौती इज द करेक्ट आंसर। भाग नंबर 1 पेज नंबर 204 पे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा हमने समझाया हुआ हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन सी ना बोलियाँ बोली जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली है, इसके बारे में हमने अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये देखो पेज नंबर 204 पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रक्त संबंध, ठीक है, खून का रिश्ता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्या पैटर्न पे, कि L+M का अर्थ होता है इसका भाई, ये इसका पुत्र, इसकी ये पत्नी है ना। इस पैटर्न में कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में दे रखे हैं। सही आंसर देखो 352 पे है, 351 पे भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैथ और रीजनिंग वाली फाइल में जाना, और 352 और ये 351, यहाँ पे हमने समझाया है कि A+B का अर्थ होता है इसका भाई, इसकी माँ, इसके पिता, है ना, और फिर पूछ लिया है इसके बारे में। इसी तरह से इधर भी देख सकते हो आप, ये A+B का अर्थ है इसका पुत्र, ये पत्नी और ये माँ। ठीक है, इस तरह से कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हुए हैं। चलिए अगला है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था। ठीक है, तो 356 पे आपको मिल जाएगा 1977-78 मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। यहाँ पे देखो हमने समझाया हुआ है, ये मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम या मरु विकास कार्यक्रम एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हमने मरु विकास कार्यक्रम अपने नोट्स में समझाया हुआ है। तो एक देखो 1977 से 78 आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। चलिए पेज नंबर 356 पे जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य बताइए। तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 333 पे जाना, इसमें नए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना आपको मिल जाएगा।
ठीक है। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पे हमने बताई हुई है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस कब प्रारंभ हुई, क्या काम है, क्या कौन कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, और ये सब हमने इसमें समझाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर जरूर देखते चलना 333। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये इस बटन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ये बराबर ये तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, त्रिभुज ABC में पूछा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 162 और 163 पर मिल जाएगा इस पैटर्न पे। यहाँ पे ये त्रिभुज के बारे में हमने समझाया हुआ है, ठीक है। आप इसको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, और भी अगले पेज पे भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये 163 और 152 पे भी। अगला क्वेश्चन है, शिला देवी मंदिर कहाँ पर है? आमेर में है, 272 में मिलेगा आपको, ठीक है, भाग नंबर 1 पेज नंबर 272। यहाँ से देख सकते हो शिला देवी, ठीक है, कहाँ पे है ये आप देख सकते हो, ये आमेर दुर्ग में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए मैं जल्दी जल्दी एनालिसिस कर दूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे भाग नंबर 4 पेज नंबर 222 पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 222 पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि वृद्धि दर बताइए, जी है ना, घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पूछे 2011-12 की कीमतों के आधार पे, ठीक है। ये पेज नंबर भाग नंबर 1 पेज नंबर 325 से मिलेगा। ये पेज नंबर 325 है, ये पेज नंबर 325 है, और इसमें ये टेबल हमने दर्शाई हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वृद्धि दर कितना है, 11.04 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो 11.04, ये 3.2 नहीं, ये 11.04 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछा है राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक देवता को अग्नि नृत्य किया जाता है? लोक देवता नहीं, लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथी, पेज नंबर 230 और 229 पे जाके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है, ये नृत्य के बारे में हमने समझाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिएगा अग्नि नृत्य, ठीक है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जसनाथी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सीरीज पे पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो इस सीरीज हमारे नोट्स में कहाँ पे दर्शाई हुई है? 258 पे। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये सीरीज है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 258 पे जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा 258। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रक्त समूह पूछ लिया है, सार्वभौमिक ग्राही यानी कि सर्वग्राही कौन सा होता है? तो AB पॉजिटिव, भाग नंबर 5 पेज नंबर 128। देखिएगा यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है, यहाँ पे देखो AB के बारे में दर्शाया हुआ है, ठीक है, कि ये सर्वग्राही होता है, साफ लिखा हुआ है सर्वग्राही कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसके बारे में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? सजावट, ये नहीं पूछा है कि प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का यूज किया हो। भाग नंबर 3 पेज नंबर 32 पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे आवट, ठीक है, दिखावट, सजावट, लिखावट, जो भी है इस तरह से लग जाए वो प्रत्यय लग जाता है। और ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तो इसमें प्रत्यय वाला शब्द कौन सा हो गया? सजावट। चलिए अगला देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस हमारे नोट्स में सीधे सीधे आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछा है टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन, कब हुआ था? 1 मार्च 1973, भाग 2 पेज नंबर 54 और 205। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिएगा 1973, ठीक है, यहाँ पे सब समझाया हुआ है कि कब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो बाघ परियोजना कब हुई थी? 1973, यहाँ पे भी दर्शाया हुआ है, पेज नंबर 205 पे भी। अगला क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो कुनैन, पेज नंबर 135 भाग नंबर 5। यहाँ से देखिए मलेरिया से प्राप्त कौन सी दवा होती है? कुनैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नगर निगम पूछ लिए 10, 288 भाग नंबर 2 पेज नंबर 288, ठीक है। यहाँ पे देखिए नगर निगम कितने हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ 10 नगर निगम है, ठीक है, 288 पे। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? तो राजा
सामंत सिंह, भाग नंबर 1 पेज नंबर 183। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किशनगढ़, ठीक है, उपसैली, इसमें साफ दर्शाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, 183 पे। अगला क्या है, यानी कि उत्तम श्रेणी का कोयला पूछ लिया है, तो एंथ्रेसाइट जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। चलिए तो पेज नंबर 200, पेज नंबर 22 भाग नंबर 5, ठीक है, 22 पे देखेंगे 22, ये एंथ्रेसाइट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। चलिए अगला, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में क्या हो जाता है, बिलीरुबिन, ठीक है। चलिए भाग नंबर 5, 134 पेज नंबर पे जाएंगे। पीलिया, इसको हमने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये डायमीटर यानी कि मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न पे आधारित है, 206 भाग नंबर 4, पेज नंबर 206। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, पेज नंबर 206 पे आप देख लेना। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें किया गया है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, वह रात भर नहीं सोया, इसमें कोई कर्म नहीं है। सरोज नाटक देख रहे हैं, इसमें नाटक कर्म आ गया, और वह पानी भी, तो इसमें पानी आ गया। वो कपिल आम खाता है, इसमें आम आ गया, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया के बारे में पेज नंबर 75 पे भाग नंबर 3 में समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अपन अकर्मक क्रिया, ठीक है, हंसना, सोना, रोना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक। वो सोने की बात कर रहा है उस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे अकर्मक क्रिया को हमने सब अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मालपुरा करौली मैदान किस क्षेत्र में पड़ता है, बनास बेसिन, पेज नंबर 37 भाग नंबर 2। यहाँ से देखेंगे अपन बनास बेसिन, ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिए मालपुरा का मैदान, इससे सही आंसर तक पहुँचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पूछ लिया सर्वदाता, ऊपर पूछा था सर्वग्राही, यहाँ पूछ लिया सर्वदाता, तो ओ, पेज नंबर 127 भाग नंबर 5। ये देखिएगा यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी के बारे में भी अपन ऊपर एनालिसिस करते हुए आए थे, और यहाँ पर ये ओ के बारे में हमने भी एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। चलिएगा आप देखो यहाँ पे साफ दिया है, ले सकता है, दे सकता है, किसका ले सकता है, किसका दे सकता है, तो सर्वदाता सर्वग्राही यहाँ से आपको पता चल सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, पेज नंबर 213 भाग नंबर 2 पे। चलिए इतना पढ़ लीजिए आप, पूरा साफ इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर। तो यहाँ पे पूरा आप पढ़ेंगे, आपको सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगला देखिए 213 पे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी, यदि 5 जनवरी 2020 यानी कि ये लीप वर्ष है, ठीक है, इसको रविवार था तो 24 जनवरी को, तो इसका पैटर्न का आपको कहाँ मिलेगा, 368 पे जाएंगे, ठीक है। सोमवार इसका सही आंसर है। तो इस पैटर्न के कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में दे रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करना होगा तब ये सही आंसर तक पहुँचोगे। डेट याद रखिए 1911 1912। तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 99 पे इसका सही आंसर क्या बनेगा, बेड़सा। देखिएगा यहाँ पे आप इसको जब पढ़ेंगे तो डेट से आपको पता चलेगा कि कब वहाँ से आए और कब वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1908 के बाद की जो डेट आती है, तो 1913 में कहाँ पहुँची, वो गोविंदगिरी, तो 1908 तक तो वहाँ पे रहे, और 13 में कहाँ पहुँचे, गोविंदगिरी। तो 13 जो डेट है वो किसके आसपास की डेट आ जाएगी, आपको देख सकते हो, ये बेड़सा, ठीक है। तो 1911 और 12, तो यहाँ से आप देख सकते हो 13 में ये गोविंदगिरी लौटे, तो वहाँ पे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे बेड़सा के बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। लौटे और बेड़सा गांव में आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होता है कब, जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। तो भाग नंबर 5 पेज नंबर 42 और 43 पे, ठीक है। इसको पढ़ना आप, इसको पढ़ने से आपको सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और आप यहाँ पे सही आंसर तक पहुँच सकते हो। पेज नंबर 43 पे जाना। अगला क्वेश्चन क्या है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, ठीक है। जस्ते से बना पानी का एक पात्र है, भाग नंबर 1 पेज नंबर 192 पे आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ते से निर्मित पानी की बोतल, ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है, इसको क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मैच हो जाते हैं, सीधे 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 सीधे, बस पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से, ठीक है। 192 अगला क्वेश्चन,
यहाँ से फिर से ये राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। उनके सदस्य के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको पता चलेगा। पेज नंबर 263 और 264 पे इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। सही आंसर तो किसका क्या है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राज्य मानवाधिकार समझाया है और यहाँ पे सदस्यों की नियुक्ति के बारे में समझाया है। आप इतना पढ़ लीजिएगा और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है A4 सेल, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर कहाँ पहुँचेंगे अपन, सम, ये मतलब ये कंप्यूटर का है एक्सेल में। तो 175 और पेज नंबर 175 भाग नंबर 5 पे जाइए। तो MS एक्सेल हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा MS एक्सेल, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा, यहाँ से अगर ये सम के बारे में हमने सब समझाया हुआ है, इस इधर आप पढ़ेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होगा, सही शब्द क्या होगा, ठीक है। तो विसंगति के लिए क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी। तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 116 और 205 दोनों जगह आप देखिएगा, पढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिपेंसी को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो डिस्क्रिपेंसी विसंगति, ठीक है, पेज नंबर 116 पे। और अगला इधर भी अगर देखना चाहते हो तो पेज नंबर 205 पे भी दिया हुआ है ये विसंगति के बारे में, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी के बारे में। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है, राज्य सरकार को करता है, ठीक है। ये हमने कहाँ दिया हुआ, राज्य मानवाधिकार आयोग, पेज नंबर 264 पे जाइए। यहाँ पे पेज नंबर 264 पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। चलिएगा और फिर इसके बाद में थोड़ा सा आप इस, वो तो उस पे क्वेश्चन का है, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कार्य क्या है, तो यहाँ पे साफ देख, लेकिन सरकार आयोग को बताएगी कि रिपोर्ट है ना, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। यहाँ से भी अब थोड़ा सा और पढ़ना होगा इधर से, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पूर्व में किसी व्यक्ति का है ना, ये वोकेबुलरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भाग नंबर 3 पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन पढ़ो और इसका सही आंसर तक मैं पहुंचा रहा हूं आपको। इसका सही आंसर क्या है, अनुस्मरण, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। पुनः अपन दोबारा से किसी को याद दिलाने के लिए जो कोई पत्र भेजते हैं, चलिए लेटर से क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द टाइम बाई और बाज। तो बाई का प्रयोग अपन ने कहाँ कहाँ किया हुआ है, पेज नंबर 182 पे आप जाना, वहाँ पे इसका थोड़ा सा कुछ हमने यूज़ समझाया है, बाई का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने तक के लिए करते हैं, क्लॉक यानी टाइम से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो बाई और बाज अपन ने वहाँ पे समझाया हुआ है और वो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए सही आंसर तक पहुँच जाएंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा आपको, तो ठीक है। लेकिन फिर भी हमने सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एनालिसिस किया है पेज नंबर 356 पे भाग नंबर 1 में, ठीक है। ये देखिए बंजर भूमि यानी कि सूखा या बंजर भूमि एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर आप इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये देखो एक अलग कार्यक्रम होता है मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको भी हमने एनालिसिस किया है। और यहाँ पे देखो ये देखा है सूखा संभावित क्षेत्र यानी DPAD, इसको हमने दिया हुआ है और कहाँ कहाँ चल रहा है, क्या काम है इसका, सब हमने बताया हुआ है, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, 4 बार, ठीक है। 222, 223, 24, 25, 26 पे समझाया है भाग नंबर 2 में। तो ये कई जगह हमने बताया रखा है, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप पढ़ेंगे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आप सही आंसर तक बिल्कुल पहुँच जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। अगला, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग गठन किया गया था, तो बेगू इसका सही आंसर है। 92 और 93 पे जाना भाग नंबर 1, ठीक है। तो बेगू यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे हमने सब इसके बारे में समझाया हुआ है, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन के बारे में। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो बेगू किसान आंदोलन की आप पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंच की अध्यक्षता में, है ना, तो ट्रेंच यहाँ पे अपन को मिल रहा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक, है ना, तो कहाँ पे सबसे कम वर्षा मिलती है, BWHW, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 48 पे जाना,
तो वहाँ पे हमने इसको समझाया हुआ है, यहाँ पे देखो इसके बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लॉग से पूछा है, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा आपको कहाँ, पेज नंबर 56 पे। चलिए पेज नंबर 56 पे आप देखो लॉग का क्वेश्चन हमने एनालिसिस किया हुआ है, लॉग का क्वेश्चन एनालिसिस किया है, ठीक है। इससे आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण, पेज नंबर 158 भाग नंबर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में हमने पूरा समझाया हुआ है जसवंत सिंह के बारे में, ठीक है, ये जसवंत थड़ा। चलिए अगला देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब आया, 1973 भाग नंबर 2 पेज नंबर 253 पे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लोकायुक्त के बारे में हमने पूरी डिटेल समझाया हुआ है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये लोकायुक्त के बारे में डिटेल चल रही है, ये राजस्थान में लोकायुक्त कब आया कब नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो बांसवाड़ा, ये पेज नंबर 6 पे मिलेगा आपको। ये मैप से ही हमने पूरा इसको समझाया हुआ है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और यहाँ पे हमने पूरा दर्शाया हुआ है कि कहाँ से गुजरती है और कहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा लेख देता सांपों से संबंधित है, तो गोगा जी, पेज नंबर 278 भाग नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर 278 पे जाना, गोगा जी के बारे में अपन ने देख रखा है, गोगा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, 278 पे। अगला क्वेश्चन, इनविजिलेटिव है ना, सुमित्रा सिंह के बारे में पूछ लिया है, तो ये 12वीं में कौन थी, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रही थी, तो 232 और पेज नंबर 232 भाग नंबर 2, ये यहाँ पे हमने सुमित्रा जी के बारे में दर्शाया हुआ है, सुमित्रा सिंह के बारे में, ठीक है। ये 12वीं विधानसभा में बनी थी। चलिए अगला देखिएगा, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, भाग नंबर 2 पेज नंबर 173 पे। यहाँ पे देखो पूर्वी घाट में, ये महेंद्रगिरी के बारे में हमने समझाया हुआ है, ये कहाँ पे है, पेज नंबर, ये देखो मैप से भी समझाया हुआ है, तो 173 से। चलिएगा, और द वैल्यू ऑफ है ना, ये इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, तो 127 का सही आंसर है। और ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 8 पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भाग, ये विधि हमने समझाई हुई है, इस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पेज नंबर 8 पे। अगला क्वेश्चन पूछा, ही ऑर्डर्ड मी दैम टू लॉक, ठीक है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस पूछा गया है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, उसमें ऑप्टेटिव के बारे में पूछा है, तो वहाँ पे एडवाइज्ड और ये ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ही सेड टू मी लॉक द डोर, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है, सीधी सी बात है, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, तो पेज नंबर 157 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह ये दे रखा है, ठीक है। जो भी ये ऑर्डर वगैरह होते हैं तो वो सब किस में होते हैं, ऑप्टेटिव में होते हैं। तो इस तरह के कई सेंटेंसेस हमने यहाँ पर एनालिसिस किए हुआ है। चलिएगा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ओपेक का पूछा है क्या, अपोजिट, तो ट्रांसपेरेंट होता है, 220 पे मिलेगा ये, ठीक है। ये पेज नंबर 220, ट्रांसपेरेंट का क्या होता है, ओपेक, एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, द हेडिंग ऑफ ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक लेटर का जो हेडिंग होता है उसमें क्या क्या होता है, तो द राइटर एड्रेस एंड द डेट, ठीक है। चलिए भाग नंबर 3 पेज नंबर 251 पे आप देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने राइटिंग लेटर में सबको समझाया हुआ है। द हेडिंग में क्या होता है, ये आप देख सकते हो लेखक का एड्रेस, ठीक है, और उसकी डेट, दिनांक। चलिए अगला क्वेश्चन, घुड़सवार में समास पूछ लिया है, तो तत्पुरुष, पेज नंबर 15 और 16 पे भाग नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है। ये तत्पुरुष समास के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल भी तो कौन सा था, घुड़सवार का था। तो ये यहाँ पे देखो, ये तो तत्पुरुष हमने समझाया हुआ है, ये तत्पुरुष, सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे तत्पुरुष समझाया हुआ है, और तत्पुरुष समास के ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ये क्या है, घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 16 पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, ठीक है, ये पूछ लिया है। तो ये कौन सी लोकोक्ति पर है, तो सीधी सी बात है, जितने पाँव संवारिए जेती लंबी शोर, है ना। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना, या अपनी वो होती है कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग चलना, है ना। तो ये 109 पे आप देख सकते हो। तो ये पेज नंबर यहाँ पे तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है, हैसियत के अनुसार खर्च करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन मिल रहा है हिंदी का। चलिए अगला क्वेश्चन, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, पेज नंबर 162। यहाँ पे आर्टिकल में हमने समझाया हुआ है, जो हमारे नोट्स में आर्टिकल समझाए, एन एमएलए, एन ये और ये है ना। तो यहाँ पे हमने एन ऑनेस्ट भी समझाया हुआ है,
ऑनरेबल भी समझाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को पढ़ते ही आपको अंदाज़ा लग जाए। देखो एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 162 पे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, सीधी सी बात है, डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास, ठीक है। तो इसका 116 पे आप देख सकते हो, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल हमने यहाँ पे देखो समझाया हुआ है, डोमिसाइल के बारे में हमने यहाँ पे, ये डोमिसाइल यहाँ पे देखिएगा, डोमिसाइल अधिवास यानी कि मूल निवास अपन इसको कहते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, किस समूह में सही विलोम शब्द पूछा है, तो कृतज्ञ और कृतघ्न इसका विलोम होता है। 39 पे मिलेगा आपको सीधा सीधा, देखो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न, ठीक है, ये कृतघ्न लिखा है, हैंड फॉन्ट में कृतघ्न ऐसे ही लिखा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेरी, ये थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, कम मैच हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा भूंगल हमने फिर भी हमारे नोट्स में है ज़रूर, ठीक है। ये भूंगल के बारे में हमने कहाँ पे दिया है, ये भूंगल के बारे में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब भूंगल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, तो पेज नंबर कहाँ पे मिलेगा, ये 240 पे भूंगल के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, तालाब पारिस्थितिकी के बारे में पूछ लिया है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, हमारे नोट्स में देखो पेज नंबर हमने लिखा हुआ है, पेज नंबर 80 पे जाना, और पेज नंबर 80 पे आप देख सकते हो तालाब पारिस्थितिकी हमने यहाँ पे ये समझाई हुई है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये पारिस्थितिकी के बारे में हमने इसमें समझाया हुआ है, और आप इससे सही आंसर तक पहुँच सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिशा पे आप जाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको कई मिल जाएंगे, आप देखो ये दिशा पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये वो इधर चलता है उधर चलता है, दिशाएं के बारे में हमने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। चलिएगा इस तरह से ये सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए, और ये एक क्वेश्चन ये भी है राजस्थान के हेमांग जायसवाल, ठीक है। ये करंट अफेयर जो हम देते हैं उसमें पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर की पेज नंबर 7 पे यहाँ पे देख सो इस इनके बारे में हमने ये देखा, हेमांग जायसवाल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से टोटल सभी क्वेश्चन हो गए, और मैं आपको बता दूं टोटल 90 हमारे नोट्स में से 150 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे नोट्स में से टोटल 98 क्वेश्चंस मैच हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको एनालिसिस कर दिए 94 क्वेश्चन, और 94 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, करंट अफेयर की पीडीएफ से, ठीक है। तो करंट अफेयर की पीडीएफ थोड़ा सा आप देख सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम कई अपने स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम डेली करंट अफेयर हम देते हैं अपने सभी स्टूडेंट को। तो टोटल 98 क्वेश्चंस आपको 150 में से देखने को मिले हैं, और सीटी जो हुआ था उसमें 96 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो लगभग हमारे नोट्स में से सही अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी अपन देखते हैं 11 तारीख का जो पेपर होने वाला है उसमें हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।